ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत सारी बातें स्वप्नों से जुड़ी हुई बताई हैं। कौन से स्वप्न सच होते हैं, कौन से झूठे होते हैं, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो इन स्वप्नों पर प्रभाव डालती हैं। ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है जब ये स्वप्न सच के रूप में उभर के आ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में गुरुदेव ने इस पुस्तक में बताया है। आज डे 36 में चलते हैं। इससे पूर्व यह भावना करते हैं कि आज हम समुद्र देवता के किनारे बैठे हुए हैं, जिनको देखकर एक विशाल हृदय सा फील होता है कि कितना विशाल हृदय है समुद्र देवता का, और हमारा हृदय भी वैसा ही विशाल बने। जैसे सारी नदियाँ आके समुद्र में मिल जाती हैं, तो यह फील होता है कि सारी जीवात्मा भी परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है, तब वह पूर्ण होती है। और इसके बीच का जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा होता है, और इस सफ़र को हम गायत्री मंत्र के द्वारा अपने जीवन में धारण करके आसान करते हुए चलें और इस सफ़र को तय करें। इसी भाव से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो अंग्रेजी दैनिक इंडियन रिपब्लिक के संपादक रमेश चौधरी आरिकपुरी जी ने अपनी ज़बानी अपने स्वप्न के बारे में बताया था। 10 फरवरी 1963 छपी हुई घटना के अंत में उनका उस समय जो काम चल रहा था वो निर्वाचन का काम चल रहा था, और उस समय वो उसी को देख रहे थे। तो जब प्रथम निर्वाचन का दिन था तो उन्होंने सोचा कि इस बार आंध्र जाकर क्यों ना खुद से लाइव देखा जाए, और वे मद्रास से नेल्लूर होते हुए अपने ससुराल तेनाली पहुंच गए थे। सायंकाल स्थिर चित्त से फिर वो थक हार के सो गए थे। सोने के समय उन्होंने ऐसा कुछ भी विचार अपने पिताश्री के बारे में नहीं किया था, लेकिन उनको स्वप्न पिताश्री के आए। यहाँ पर फ्रायड की कही हुई बात जो है, तर्क जो है कट जाता है कि जब हम जो चीज़ दिन भर सोचते हैं वही हमारे स्वप्न में आता है। तो उन्होंने स्वप्न में ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग हैं, पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, तख्त पर लेटे हुए हैं, और अचानक उनको एक हल्का सा दौरा आता है और वह अचेत हो जाते हैं। उनका हाथ जो है तख्त के बाहर आ जाता है, लटक जाता है, आंखें बंद हैं, और जो है मुंह से झाग निकल रहा है। और उन्होंने यह कहते हुए सुना किसी को, अब वो यह इस दुनिया में नहीं रहे। इस स्वप्न के बाद जो है आरिकपुरी जी का मन जो है बहुत अधिक व्यथित हो जाता है, लेकिन अब उनको जो है उस समय कलकत्ता जाना था तेनाली से, वहाँ का टिकट उन्होंने ले लिया था, और यह विजयवाड़ा जो है बीच में पड़ता था जहाँ पे इनके पिताजी रहते थे। चल तो रहे थे, अचानक विजयवाड़ा का जब स्टेशन आया तो ये नीचे उतर गए। कुछ देर में उन्होंने अपना सामान भी उतरवा लिया और घर की तरफ चल दिए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने भीड़ देखी, और सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही बातें पता चली जो कि इन्होंने स्वप्न में देखा था। तो यह कौन सी शक्ति थी जो इनको वहाँ तक खींच कर लेके गई? क्या वो कोई सामान्य चीज़ थी? नहीं, यह परमात्मा का ही कुछ दिया हुआ ऐसा वरदान होता है, जो अगर हमारे मन शुद्ध होते, पवित्र होते हैं और अच्छा कार्य करते हैं हमारे जीवन में हम, तो कहीं ना कहीं उसका जो वरदान है हमें मिलता ही रहता है किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो या कुछ भी हो। बिना तार के तार जुड़ा और वो वहाँ तक अपने पिताजी तक पहुँच गया। जैसे कि दूरदर्शन के द्वारा हम टीवी पर लाइव प्रसारण देख लेते हैं, तो वहाँ भी कौन सा कनेक्शन, हम कुछ आकाश में जाकर तार तो नहीं देखते कि तार से जुड़ा हुआ टीवी हमारा एंटीना होता है, वो पावर कैच करता था और वो वहाँ तक लेके आता। आज भी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वही कनेक्शन स्थापित करती हैं। आज का टॉपिक है स्वप्न द्वारा मन का आत्मा से मेल और मिलाप।
रेडियो की सुई 340 किलो साइकिल्स पर लगाते ही हमारा रेडियो स्टेशन दिल्ली के शब्द तरंगे पकड़ने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ है कि छोटी से रेडियो की विद्युत का रेडियो स्टेशन की विद्युत से संबंध जुड़ गया है। वही है कि जब दो विद्युत तरंगे आपस में मिलती हैं तो वह ध्वनि के रूप में हमें सुनाई देती हैं। मन और आत्मा भी ऐसी ही दो छोटी और बड़ी विद्युत शक्तियां हैं। केनोपनिषद में मन को विद्युत कहा गया है। यन्मना सहा इंद्रः में भी मन को विद्युत शक्ति कहा गया है। विद्युत का वेग 1 सेकेंड में 1,86,000 मील तक का है। मतलब कितना फास्ट है, कितना फास्ट है, सोच से भी परे की बात है कि 1 सेकेंड में 1,86,000 मील तक जा सकता है 1 सेकेंड में। यही बात ऋग्वेद के 10/58 सूत्र के 10 से 11 के मंत्रों में बताया गया है। यत ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम यत ते परा पार्वतो मनो जगाम दूरकम। अर्थात यह मन संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक क्षण भर में पहुंच सकता है। मन अपने सीमित क्षेत्र में ब्रह्मांड के प्रकाश वर्षों की सीमाएं नाप सकने में समर्थ है। वैदिक व्याख्यान माला में मन का प्रचंड वेग नामक प्रवचन में पंडित दामोदर सातेवलेकर जी ने एक घटना का वर्णन किया है। वह इस तथ्य को प्रकट करती है कि हम यदि ध्यान और विविध योग साधनाओं द्वारा अपने मन को अगर साध लेते हैं, सूक्ष्म, पवित्र और नियंत्रित कर सकते हैं, तो वेद के अनुसार संसार के किसी भी क्षेत्र में होने वाली गतिविधि को संसार की दिव्य दृष्टि की तरह देख सकते हैं। यहाँ पे ये बात ही बताई गई है कि अगर हम मन को बहुत अच्छे से साध लेते हैं, इसको सूक्ष्म और पवित्र कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो संजय जो महाभारत में थे, जो धृतराष्ट्र के साथ थे, न कि युद्ध भूमि में, लेकिन फिर भी वो युद्ध भूमि का हाल ऐसे बता रहे थे धृतराष्ट्र को जैसे उनके सामने कोई चलचित्र, कोई पर्दा, कोई टीवी रखा हुआ हो और उसे देखकर अक्षरशः बता रहे हैं। यह कैसे हुआ? यह उनके ध्यान के द्वारा हुआ, उनके आत्मनियंत्रण के द्वारा हुआ। पंडित सातेवलेकर जी लिखते हैं कि वर्धा की अंग्रेजी पाठशाला में गोविंद राव बावले अध्ययन का कार्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी चंद्राबाई अपने बच्चे कमल के साथ सतारा जिले के ग्राम औंध अपने पिताजी के घर गई हुई थी। सन 1918 के अक्टूबर मास में उन्होंने पति को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अमुक दिन वर्धा पहुंच रही हूँ। सामान्य अवस्था में श्री बावले जी का पत्नी की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं था, पर जब वे उनके आने की बात पता चली तो स्वभावतः ही प्रेम और मिलन की इच्छा उत्पन्न हो गई। यही बात उनकी पत्नी के मन में भी हुई। दोनों एक दूसरे का ध्यान और स्मरण करने लगे। ध्यान दो मनों को जोड़ता है, यही उसकी वैज्ञानिकता है। गायत्री उपासना सूर्य का ध्यान करने से मेधा, बुद्धि, प्रज्ञा, आत्मबल, शक्ति, शरीर में लाल कणों की वृद्धि और आरोग्य, दूसरों के मन में आने वाली हर घटनाओं के पूर्वाभास भी पाने लगता है। यानी कि गायत्री मंत्र में इतनी अधिक शक्ति है। इसके जप के द्वारा हम अपने मन को साध सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। शक्ति का संचार तीव्र गति से होने लगती है, यहाँ तक कि पूर्वाभास की घटनाओं का भी पता हमें होने लगता है। उसका भी यही कारण है कि सविता सूर्य सारे सौर मंडल का नियामक है। उसके लिए सौर मंडल का कोई भी क्षेत्र समय, गति और अपने ब्रह्मांड से परे नहीं है। उसका प्रकाश समस्त और सौर मंडल को आवृत किए हैं, इसलिए वह सभी क्षेत्र की गतिविधियों को एक ही दृश्य में देखता है। बुध उसके सबसे पास 3,60,00,000 मील की दूरी पर है, पर हम पृथ्वीवासी उसको देखना चाहें
तो बड़ी बड़ी दूरदर्शी मशीनों की आवश्यकता होगी, पर उसके लिए तो बुध से 800 गुना अधिक दूरी वाला नेपच्यून भी ऐसे ही है जैसे परिवार के बच्चे। पर जब कोई व्यक्ति ध्यान द्वारा सूर्य को अपने अंदर धारण करने लगता है तो उसकी मानसिक शक्ति का आत्मिक व्यापकता में परिणत होने लगती है, और यह घटना इसी का उदाहरण है। यानी कि जब हम गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं तो हमारा जो है व्यापकता, जो आत्मिक व्यापकता बढ़ती हुई चली जाती है, आत्मिक उन्नति होने लगती है। एक दूसरे को याद करने और मिलन की सुखद कल्पनाओं का क्रम 2-3 दिन चला। एक दिन एकाएक बावले जी के मन में अनायास ही भयानक उदासी छा गई और बढ़ती ही चली गई। मित्रों के समझाने का भी कुछ असर न हुआ, जबकि न तो कोई अशुभ समाचार आया था, न अशुभ संवाद। उनका मन अत्यंत निरामय और सूक्ष्म होता तो वह सारी बातें जो व्याकुलता के रूप में व्यक्त हो रही थी तभी जान लेते, पर ऐसा न हुआ। रात सोने पर ऐसा लगा मानो पत्नी कह रही हो, आप आकर मुझे ले जाते तो क्यों ऐसा होता, अब जा रही हूँ। रात में स्वप्न में मिला यह संकेत कितना स्पष्ट था कि यह उन्हें तब मालूम पड़ा जब अत्यधिक बेचैनी के कारण वे स्थिति सहन न कर सके और अपनी ससुराल गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी को मृत पाया। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हमारा मन अगर बहुत ही सूक्ष्म और तीव्र और एकदम पवित्र होता तो हम उसी समय समझ जाते कि कुछ ना कुछ ऐसा बेचैनी तो हो रही थी, तार तो जुड़ रहे थे लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, जो स्वप्न के माध्यम से हुआ और वहां जाने पर वह चीज सत्य प्रभाषित हुई। आज के लिए इतना ही। गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा स्नेह और दुलार।